नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की पहली खबर पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक खास बात, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें आपके बेहद काम की हो सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन दिखाई दे रही होगी। हम सबसे पहले इसी बड़ी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाए क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबर है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। घरेलू रसोई गैस पर फिर पड़ी आम जनता की जेब पर मार। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपये की बढ़ोतरी, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को भी नहीं मिली राहत। एलपीजी की नई दरें कल से होंगी लागू, सरकार ने दी मंजूरी। गैर लाभार्थियों के लिए अब गैस सिलेंडर मिलेगा 853 रुपये में। यूपी बना देश में डिजिटल लेन देन का सिरमौर, केवल 8 महीनों में 1024 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन कर बनाया नया रिकॉर्ड। योगी सरकार ने डिजिटल क्रांति को पहुंचाया हर गांव तक। डीबीटी के जरिए बिना बिचौलिए सीधे खाते में पहुंच रहा योजनाओं का पैसा। स्मार्ट आरसी से बदलेगा उत्तर प्रदेश का परिवहन चेहरा। 4 महीने में लोगों को मिलने लगेगा चिप वाला स्मार्ट पंजीकरण प्रमाण पत्र। अब कागजी आरसी की झंझट खत्म, मिलेगी स्मार्ट सुविधा। वाहन स्वामियों को मिलेगा फर्जीवाड़े से छुटकारा और जांच में मिलेगी तेजी। वक्फ संपत्तियों पर अतीक अहमद परिवार का कब्जा आया सामने। करीब 71 करोड़ की संपत्तियों की चल रही है गहन जांच, योगी सरकार के एक्शन की तैयारी। अतीक के रिश्तेदारों के खिलाफ दर्ज हुआ केस, बुलडोजर भी चला। वक्फ बोर्ड ने हटाया मुतलवी, नई नियुक्ति के साथ शुरू हुई कार्रवाई। बीएसएनएल ने दिया मोबाइल यूजर्स को बड़ा तोहफा। 425 दिनों की वैधता वाला प्लान बना प्राइवेट कंपनियों के लिए चिंता का कारण। कम कीमत में लंबी वैधता, फ्री कॉलिंग और डेटा से ग्राहक हुए खुश। बीएसएनएल का नया प्लान बना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बड़ा विकल्प। अखिलेश यादव ने दिखाया पीडीए फॉर्मूले का दम, दद्दू प्रसाद को समाजवादी पार्टी में शामिल कर दलित नेताओं को किया एकजुट। बसपा के दिग्गज नेता अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पर। राजनीति में पीडीए फॉर्मूला बन सकता है सपा का सबसे बड़ा हथियार। लखनऊ में एलडीए की अनंतनगर योजना ने मचाई धूम। लॉन्च के सिर्फ 3 दिनों में 9600 से अधिक लोगों ने दिखाई दिलचस्पी। सौर ऊर्जा से सुसज्जित होगी लखनऊ की पहली ग्रीन टाउनशिप। अनंतनगर योजना में स्मार्ट ब्लॉक, अंडरग्राउंड केबलिंग और आधुनिक सड़क नेटवर्क की तैयारी। अनंतनगर में बनेगा एडुटेक सिटी, शिक्षा और तकनीक का होगा संगम। 10,000 छात्र शिक्षकों के लिए हॉस्टल और अत्याधुनिक संस्थान होंगे तैयार। चलिए दोस्तों, अब समय आ गया है कुछ खबरों को विस्तार से देखने का। आपको बता दें मित्रों, देश की आम जनता के लिए एक और महंगाई की मार। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी है। अब तक जो सिलेंडर 500 रुपये में मिलता था वो 8 अप्रैल से हो गया है 550 रुपये का। सिर्फ यही नहीं, आम उपभोक्ताओं के लिए भी अब सिलेंडर की कीमत 853 रुपये कर दी गई है। यानी रसोई का बजट अब पहले से और बिगड़ने वाला है। चलिए नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। डिजिटल इंडिया के सपने को सबसे मजबूत कंधा दिया है उत्तर प्रदेश ने। सिर्फ 8 महीनों में यूपी में हुए हैं 1024 करोड़ से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन। और डीबीटी के जरिए प्रदेश सरकार ने जनता के खातों में सीधे भेजे हैं 1,11,000 करोड़ रुपए। चाहे बात हो बैंक मित्रों की, बीसी सखी की या फिर मोबाइल एटीएम की, हर स्तर पर यूपी ने डिजिटल क्रांति को किया है साबित। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गाड़ी मालिकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर। अब जल्द ही उत्तर प्रदेश में हर वाहन को मिलेगा स्मार्ट आरसी कार्ड। कागज की आरसी की झंझट होगी खत्म और मिलेगा हाईटेक चिप वाला कार्ड जिसमें होगा पूरा वाहन रिकॉर्ड। परिवहन विभाग ने तय किया है कि अगले 4 महीनों में सभी को ये सुविधा मिलेगी। यानी अब जांच होगी आसान और व्यवस्था बनेगी पारदर्शी। आइए अब जानते हैं अगली खबर क्या कहती है। प्रयागराज में सामने आया है वक्फ की जमीन पर कब्जे का एक बड़ा मामला। अतीक अहमद और उसके परिवार पर है वक्फ की 71 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप। इन संपत्तियों में है दुकानें, मकान और बड़ी इमारतें जो वक्फ के नाम थीं। एक पूर्व मुतवल्ली की मिलीभगत से हुआ ये पूरा खेल और अब पुलिस ने दर्ज किया मामला। सरकार ने साफ कर दिया है अवैध कब्जे पर चलेगा बुलडोजर। अब चलिए रुक करते हैं एक खास ऑफर की ओर। जी हाँ, बीएसएनएल ने पेश किया है सबसे लंबी वैधता वाला रिचार्ज प्लान पूरे 425 दिन के लिए। इसमें मिलेगी अनलिमिटेड कॉलिंग और डेटा, वो भी कम कीमत में। जहां प्राइवेट कंपनियां देती हैं अधिकतम 365 दिन की वैधता, बीएसएनएल निकला सबसे आगे। ये प्लान खास है उन लोगों के लिए जो बार बार रिचार्ज कराने से बचना चाहते हैं। अब एक बार रिचार्ज कीजिए और पूरे साल से भी ज्यादा पाएं बेफिक्री की सुविधा। अब जानते हैं सियासी गलियारों से आई एक बड़ी खबर। सियासत में जातीय समीकरण फिर से तेज हो गए हैं। अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को साधने की मुहिम तेज कर दी है। दद्दू प्रसाद जैसे कद्दावर दलित नेता आज समाजवादी पार्टी में होंगे शामिल। इससे पहले बाबू सिंह कुशवाहा, इंद्रजीत सरोज और लालजी वर्मा भी सपा में आ चुके हैं।
साफ है, अखिलेश का निशाना 2027 का चुनाव और बीएसपी का वोट बैंक। और अब एक योजना जो लखनऊ को बदलने जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण लेकर आया है एक स्मार्ट, हरा भरा और टिकाऊ शहर, आनंद नगर, जहां होगी सौर ऊर्जा, अंडरग्राउंड केबलिंग और 130 एकड़ हरित क्षेत्र। हर ब्लॉक में होगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम। बड़े बड़े चौड़े रास्ते, हरियाली और अत्याधुनिक तकनीक से यह इलाका बनेगा राजधानी की नई पहचान। लखनऊ अब सिर्फ नवाबी नहीं, स्मार्टनेस में भी नंबर 1 बनने जा रहा है। अलीगढ़ में जूस बेचकर गुजर बसर करने वाले मोहम्मद रईस को मिला 7 करोड़ 79 लाख रुपए का इनकम टैक्स नोटिस, जिससे उनके पूरे परिवार में हड़कंप मच गया है। रईस रोजाना ठेले पर जूस बेचते हैं और इस अचानक आए नोटिस ने उन्हें पूरी तरह से हैरान कर दिया है। नोटिस में साफ लिखा है कि रकम को जल्द से जल्द जमा किया जाए, जिससे घर में डर और चिंता का माहौल है। उनकी पत्नी हिना ने बताया कि हम बेहद गरीब हैं और हमें समझ ही नहीं आ रहा कि इतना बड़ा नोटिस क्यों आया। अब पूरा परिवार सरकार से समाधान की उम्मीद लगाए बैठा है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। गोरखपुर से एक गर्व भरी खबर सामने आई है, जहां पीएसी में तैनात जवान राजकिशोर पाल के तीनों बेटों धीरज, नीरज और अमन का यूपी पुलिस में एक साथ चयन हुआ है। 13 मार्च को घोषित परिणाम ने पूरे गांव को जश्न में डुबो दिया और पाल परिवार के लिए ये पल गौरव का बन गया। खुद राजकिशोर पाल ने बिना किसी कोचिंग के अपने बेटों को अनुशासन और मेहनत का पाठ पढ़ाया। अमन पाल का कहना है कि पुलिस में चयन के बाद भी वह दरोगा बनने के अपने सपने को पूरा करने की तैयारी जारी रखेंगे। इस परिवार की यह सफलता युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन चुकी है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। गोरखपुर में 10वीं कक्षा के एक छात्र को उसके ही दोस्तों ने अपहरण कर लिया ताकि वो बोर्ड की परीक्षा न दे सके, जिससे पूरे शहर में हड़कंप मच गया। छात्र के पिता ने बताया कि 24 फरवरी की सुबह 8 बजे परीक्षा शुरू होनी थी, लेकिन कॉलेज गेट पर छोड़ने के तुरंत बाद ही लड़कों ने उसका अपहरण कर लिया। मारपीट के बाद छात्र को कॉलेज से कुछ दूरी पर छोड़ दिया गया, लेकिन तब तक उसकी परीक्षा छूट चुकी थी। पुलिस ने जांच के बाद 2 छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मेडिकल परीक्षण भी कराया गया। इस घटना ने शिक्षा व्यवस्था और दोस्ती के रिश्ते दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। कानपुर के अरमापुर में वर्ष 2020 की एक कथित मुठभेड़ को अदालत ने फर्जी करार देते हुए पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। अदालत ने पाया कि जिस तमंचे से फायरिंग की बात कही गई, वह 13 साल पहले ही मालखाने में जमा हो चुका था। इस मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी ज्ञान सिंह समेत अन्य पर अब कानूनी कार्यवाही होगी। पुलिस का दावा था कि 2 संदिग्धों ने गोली चलाई थी और जवाबी फायरिंग में घायल हो गए थे, लेकिन अदालत में पेश सबूतों ने इस पूरे घटनाक्रम को झूठा साबित कर दिया है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। कानपुर में मॉर्निंग वॉक के दौरान शहर के जाने माने लोहा कारोबारी रविशंकर अग्रवाल की दर्दनाक मौत मधुमक्खियों के हमले से हो गई। रोज की तरह वो सुबह टहलने निकले थे, लेकिन रास्ते में अचानक मधुमक्खियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और बुरी तरह काटा। हमले के बाद वह जमीन पर गिर पड़े और वहीं उनकी मौत हो गई, जिससे हर कोई स्तब्ध है। रविशंकर अग्रवाल के परिवार में 2 बेटियां हैं, जिनमें से एक विदेश में रहती है और दूसरी उनके साथ रहती थी। ये हादसा कानपुर क्लब के पास हुआ, जहां वह अक्सर अपने दोस्तों संग टहलने जाया करते थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें, ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।